यूट्यूबर जगत भैया कल एक रिएक्शन चैनल वालों के लाइव को ज्वाइन किया था और वहां पे उन्होंने भाभी को लेके बहुत ही गलत शब्द बोले जो नहीं बोलना चाहिए। और वो ऐसे फील हो रहा है कि वो अब भाभी को बदनाम करना चाहते हैं। तो वहां पे उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों के बीच में रिश्ता सही होता तो तीसरा कोई आता नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं और उसके बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो तीसरे की गलती नहीं होती है, उस वाइफ की गलती होती है। मतलब यहाँ पे भी वो अपनी पत्नी को गलत बोल रहे हैं कि अगर मैं जगत दीदी के पास गया तो इनमें कुछ कमी थी इसलिए मैं उनके पास गया। और उन्होंने कहा कि मुझे बार बार फोर्स किया जा रहा है कि तुम मुझसे बात करते हो तो मैं नहीं भी करता था। तो मैंने सोचा कि चलो जब नहीं करके बदनाम हूं तो करके बदनाम होना चाहिए। मतलब ऐसी सारी बातें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें तब शुरू हुई जब एक कोई था जो मेरा और जगत दीदी का फोटो बना के भेजा था घर पे, तभी से ये शक करने लगी थी। और कुछ हमारे क्रिएटर थे वो भी इस बात को अफवाह फैलाते थे कि मतलब इनके बीच कुछ है, इनके कुछ बीच है। तो ये सब सारी चीजें इसके मन में घर कर गई और ये बार बार मुझे बार बार जलील करती थी कि तुम्हारा उनके साथ कुछ है, तुम्हारा उनके साथ कुछ है। तो यही वजह है कि मैं उनके पास चला गया। मतलब पति पत्नी में झगड़ा होगा तो आप उसके पास चले जाएंगे। अगर शक वो कर रही थी तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो वो शक करती थी। और अभी भी आप वही चीजें बाहर आके लाइव में कर रहे हो। इस टाइम पे अपनी पत्नी को प्यार से समझाते तो ऐसी पागल नहीं है कि वो प्यार से समझ नहीं पाएगी। लेकिन ऐसे किसी किसी के लाइव में जाके आप ये बोलना कि तीसरा अगर पति पत्नी के बीच में आता है तो उसमें दूसरे की गलती होती है, यानी पत्नी की गलती होती है, उसमें कोई कमी रहती है तभी पति तीसरे के पास जाता है। मतलब शर्म कर लो जगत भैया, शर्म कर लो। अपनी ही पत्नी की इज्जत आप उछाल रहे हो लाइव में जाके और आप यहाँ पे तीसरे की गलती नहीं दे रहे हो। मतलब आप तीसरे को बचाने के लिए किस हद तक चले जाओगे। अरे तीसरे के चक्कर में आपको तीसरा भी नहीं लगेगा और आपकी अपनी बीबी भी हाथ से निकल जाएगी। और हाँ, बीबी को भी बोला कि मतलब अगर नहीं मिलेगी या ऐसा कुछ तो मैं 4 साल पहले भी जैसे जी रहा था वैसे जी लूंगा। मतलब ये पूरी तरीके से उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अभी भी भाभी को अकल आना चाहिए कि इस बंदे के साथ कैसे कह रही थी मेरे से कि बदतमीजी करती है। अपनी बीबी को कह रहे थे कि मेरे से बदतमीजी करती है, कहती है तुम मुझसे बात करते हो तू तड़ाक पे आती है, इसलिए मैं इससे अब बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चल हट जा, जब मुझ पे शक कर रही है तो तू अच्छे से कर। ऐसे ऐसे लैंग्वेज में उस लाइव में बात कर रहे थे अपनी बीबी को लेके। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब भाभी अगर शक कर रही थी तो गलत कर रही थी, या अपने बीबी की बात ये जाके लाइव में बता रहे हैं कि उसमें कमी थी इसलिए तीसरे के पास चले गए। मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो या कमी हो तो हर पति तीसरी औरत के पास चला जाएगा। ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का ये अपना पक्ष रखने का इनका तरीका है। और वहां बोल रहे हैं कि उसमें तीसरे की क्या गलती। मतलब तीसरा इनके बीच में नहीं आया है, ये अपनी बीबी के कमी की वजह से गए हैं, यही बात कहना चाह रहे थे। और उस लाइव की जो होस्ट थी वो भी यही कह रही थी कि जब बीबी शक करेगी तो बीबी पति करेगा क्या, पति को तो मतलब सपोर्ट कर रही थी पूरी तरह से, जबकि वो बिंदास रिएक्शन देती हैं। तो वहाँ पे मुझे वो थोड़ी गलत लगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में भाभी में कोई कमी है जिसकी वजह से वो तीसरी कर रहे हैं? मुझे तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ऐसा क्या उनको नहीं मिल रहा था भाभी से कि वो तीसरे से लेने चले गए? ऐसा क्या था, क्या कमी है? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर ये सारी चीज़ें ना एक औरत के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। उस लाइव के कमेंट सेक्शन में भाभी भी आके कमेंट की थी कि मुझे भी अगर उस टाइम पे मुझे लाइव में ज्वाइन किया होता या मुझे पता चला होता तब मैं सारी चीज़ें क्लियर करती। कमेंट्स में ऊपर लगा दूंगी कि वो भी कमेंट्स करके आई हैं। वो लाइव शायद बाद में सुनी है तो पता सुन के कितना बुरा लगा होगा कि मेरा पति सबके सामने ऐसे बोल रहा है। अब यहाँ पे तीसरे को बचाने के लिए इज्जत उछाली जा रही है और अभी इनकी इज्जत की धज्जियां इनका पति बहुत उड़ाएगा, क्योंकि कह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों के लेके अलग से वीडियो लाऊंगा कि मैं क्यों तीसरी के पास गया, इनमें क्या कमी है।